प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स हम इलास्टिक कोलिनियर इन वन डायमेंशन से रिलेटेड। हमारे पास स्टेटमेंट है, टू ब्लॉक्स ऑफ मैसेज 2 kg एंड 0.50 kg आर अटैच्ड एट द टू एंड ऑफ अ compressed spring. The elastic potential energy stored in the spring is 10 joules. Find the velocities of the block if the spring delivers its energy to the block when released. अब हमारे पास जो इस स्टेटमेंट के मुताबिक जो स्टूडेंट्स हम फिगर ड्रॉ कर सकते हैं वो हमारे पास कुछ ऐसे है कि हमारे पास टू ब्लॉक्स हैं जिनके डिफरेंट मैसेज हैं, यानी कि एक ब्लॉक मैंने ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है, इसको हम कलर दे देते हैं, ये हमारे पास ब्लॉक नंबर 1 है। सेकेंडली हमारे पास जो ब्लॉक नंबर 2 है वो हमारे पास उसका मैस कम है तो हम एक छोटा ब्लॉक बना देते हैं स्टूडेंट्स, ये मेरे पास ब्लॉक नंबर 2 हो गया। ठीक, ये इसको मैंने कलर दे दिया। अब इन दोनों स्प्रिंग्स को हमने किस तरह से अटैच किया हुआ है, इसको हमने एक कंप्रेस स्प्रिंग के जरिए जो है वो अटैच कर दिया। ये हमारे पास स्प्रिंग आ गया स्टूडेंट्स, और ये किस पोजीशन में, कंप्रेस पोजीशन में, यानी कि आपने उसको इकट्ठा करके, जिस तरह से हम कहते हैं कि हमने उसको एक दूसरे के स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस पोजीशन में नजर आ रहा है हमारे पास। अच्छा, अब ये हमारे पास सिचुएशन है जिस केस में हमारे पास, यानी कि आप ये कह सकते हैं ये हमारे पास सिचुएशन ए है जिसमें हमारे पास कंप्रेस स्प्रिंग के साथ जो है दो ब्लॉक्स जो है उनको अटैच कर दिया गया है। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ अगर हम डाटा में ये अपनी सिचुएशन के मुताबिक जो है वो मतलब कि लिखते हैं हमने, जिस तरह से यहाँ मैंने मैथ्स M1 कह दिया, इसको मैथ्स M2 कह देते हैं। तो M1 का जो स्टूडेंट्स हमारे पास मैथ्स है वो हमारे पास कितना है 2 kg है, और M2 का जो मैथ्स है वो हमारे पास कितना है 0.50 kg। ठीक। अच्छा, अब अगर हम देखें कि इस पोजीशन में स्टूडेंट्स, क्योंकि ये दोनों मैसेज क्या है, रेस्ट की पोजीशन में, तो इनके पास जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी जो ड्यू टू देयर पोजीशन, वो हमारे पास कौन सी होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हमारे पास कौन सी होगी स्टूडेंट्स, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो कि हमें गिवन है हमारे पास कितनी है 10 जाउल्स, यानी कि इन दोनों मैसेज के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है वो 10 जाउल्स की है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है कि आफ्टर, मतलब कि जब हम इसको छोड़ देंगे, यानी कि कंप्रेशन की पोजीशन से जब ये रिलैक्स पोजीशन में आएगा, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, अगेन हम डायग्राम के जरिए इस चीज को शो कर सकते हैं कि ये अपनी पोजीशन चेंज करके कुछ वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे ये ब्लॉक्स। ठीक है, और ब्लॉक बी बना देते हैं, यानी कि सेकेंड ब्लॉक जो बनाते हैं हम, ये हमारे पास कुछ इस पोजीशन में आ जाएगा। ठीक, यहाँ हम इसको कलर भी दे देते हैं। अच्छा, अब यहाँ अगर आप देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ हमारे पास जो सिचुएशन के मुताबिक जो स्प्रिंग है वो अब रिलैक्स हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास अब रिलैक्स पोजीशन में स्प्रिंग जो है वो लाई कर रहा है। ठीक, ये हमारे पास बी पॉइंट है, यानी कि बी सिचुएशन में हमने स्प्रिंग को देखा है, यानी कि ये M1 मैस है और ये हमारे पास M2 मैस है। जब स्टूडेंट्स ये दोनों मैसेज जो हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में अपनी मोशन परफॉर्म करेंगे, तो उस केस में हमने उनकी वेलोसिटीज जो है वो कैलकुलेट करनी है। और इस केस में क्योंकि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी और ये पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हुई थी जो कि कन्वर्ट हो जाएगी इलास्टिक एनर्जी में, यानी कि सॉरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी जैसा हम जानते हैं कि इंटर कन्वर्जन हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी में, और इसी तरह जो है वो इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। अब यहाँ जब वो मोशन में आ जाएंगे तो उनके पास कौन सी एनर्जी हो जाएगी स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, और उनकी वेलोसिटीज क्या होंगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। यानी कि दोबारा से स्टेटमेंट देख लेते हैं, फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ द ब्लॉक इफ द स्प्रिंग डिलीवर इट्स एनर्जी टू द ब्लॉक व्हेन रिलीज। यानी कि जो एनर्जी उसके पास थी, जो कि हमारे पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो कन्वर्ट हो जाएगी इलास्टिक एनर्जी में, सॉरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से ये दोनों ब्लॉक्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब अगर उनकी वेलोसिटीज को नाम दे दें हम स्टूडेंट्स, तो मैं ये कहती हूँ कि उसकी वेलोसिटीज का जो नाम है वो एक का नाम है हमारे पास V1 प्राइम और दूसरे का नाम है V2 प्राइम। ठीक है, और ये दोनों अननोन है जो कि हमने कैलकुलेट करने हैं। अब इसकी जो मतलब कि ए पोजीशन पे जो इनकी इनिशियल वेलोसिटीज है, यानी कि V1 वो भी हमारे पास 0 है और V2 भी हमारे पास 0 है, क्योंकि यहाँ ये कौन सी पोजीशन में थे, रेस्ट की पोजीशन में, जिसकी वजह से इनके पास काइनेटिक एनर्जी स्टोर हुई हुई थी। तो ये तो स्टूडेंट्स हमने सारी जो स्टेटमेंट के मुताबिक जो है वो अपनी डिस्कशन कर लिया। अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन, हम इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो है हमारे पास एनर्जी की कंजर्वेशन जो है वो होल्ड कर रही है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम ये देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी फाइनल के। यानी कि हम कैसे लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो कि बॉडी के पास थी इनिशियली दोनों मैसेज के पास, वो हमारे पास बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी एट द फाइनल पॉइंट, जो कि हमारे पास के बराबर आ रही है हाफ M1 V1 प्राइम का स्क्वायर
प्लस हाफ m2 v2 प्राइम का स्क्वायर। अब ये मैंने किस तरह से लिखा है स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ अगर आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब इस मैथ्स के लिए अगर मैं लिखती हूँ तो मैं क्या लिखूंगी, हाफ m1 v1 प्राइम का स्क्वायर। अब यहाँ मैंने v1 प्राइम का स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि ये किस वेलोसिटी से मूव किया है, v1 प्राइम की वेलोसिटी से मूव किया है, और ये वाला ब्लॉक यानी कि m2 ब्लॉक जो है वो किस वेलोसिटी से मूव किया है, v2 प्राइम की वेलोसिटी से मूव किया है, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में इनकी मोशन हुई है, जिसकी वजह से इनके पास ये काइनेटिक एनर्जी होंगे। और इनिशियल पॉइंट पे जो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी है वो सेम है, जो कि हमारे पास गिवन है 10 जाउल्स की एनर्जी, जो कि इन ब्लॉक्स के अंदर स्टोर हुई है। अब इस इक्वेशन को हम इसमें वैल्यूज इनपुट करें तो हम आंसर क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है 10 जाउल्स है, और हाफ इंटू m1 हमारे पास क्या है 2 है स्टूडेंट्स, और v1 प्राइम का स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है, प्लस हाफ, और m2 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 0.50, और v2 प्राइम हमारे पास अगेन अननोन है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस और 0.50 डिवाइडेड बाय 2 अगर हम करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 0.25 v2 प्राइम का स्क्वायर। ठीक, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स, ये मैंने इक्वेशन 1 बना लिया है, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। अब सेकंड इक्वेशन हम किस तरह से इसमें से निकाल सकते हैं, सेकंड इक्वेशन यानी कि जो क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो कोलिजन हुई है इस केस में, वहां पास कौन सी इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन कौन सी कोलिजन होती है स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। अब अगर हम देखें इसमें जो इलास्टिक कोलिजन जो इसके अंदर मतलब कि इस सिस्टम में हमारे पास आई है, उसमें हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो हमारे पास, यानी कि टोटल जो एनर्जी है बॉडी के पास, पोटेंशियल एनर्जी, वो इक्वल है काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड कर रहा है इसमें। और सेकेंडली हमारे पास क्या होगा कि मोमेंटम कंजर्वेशन। अब इनिशियल पॉइंट पे यानी कि ए पॉइंट पे अगर हम मोमेंटम देखें बॉडी का तो वो जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि मोमेंटम इस वजह से जीरो आ रहा है। अगर मैं पी से मोमेंटम को डिनोट कर दूं तो पी मोमेंटम इस वजह से जीरो है क्योंकि बॉडी रेस्ट की पोजीशन में, दोनों मैसेज जो हैं वो रेस्ट है, और रेस्ट पे जो बॉडी होती है उसके पास मोमेंटम क्या होता है, जीरो होता है। और अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो इस पॉइंट पे कोई ना कोई मोमेंटम जो है वो एग्जिस्ट करेगा, यानी कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम में जो है क्योंकि काइनेटिक इलास्टिक कोलिजन हो रही है तो इस वजह से इनका मोमेंटम जो है वो कंजर्वेशन जो है वो होल्ड करेगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम ये लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास इनिशियल मोमेंटम जो है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर आ रहा है, यानी कि इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या है जीरो के बराबर होगा, उसको मैंने जीरो लिख दिया, और फाइनल मोमेंटम क्या होगा m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम, क्योंकि ये दोनों मैसेज जो हैं वो डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, जिसे मैंने v1 प्राइम और v2 प्राइम से डिनोट कर दिया है। अब यहाँ से अगर इसमें हम वैल्यूज इनपुट करें स्टूडेंट्स तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास 0 इज इक्वल टू m1 की हमारे पास कितनी वैल्यू थी, m1 की वैल्यू है हमारे पास 0 m1 की वैल्यू ऊपर से हम चेक कर लेते हैं 2 है, ठीक है 2, और v1 प्राइम प्लस और m2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.50 और इंटू v2 प्राइम। अब यहाँ से अगर हम एक वैल्यू को निकालने की कोशिश करें, यानी कि v1 प्राइम की अगर हम वैल्यू को निकालने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है -0.50। ये वही टर्म उस दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव साइन देगी हमें, डिवाइडेड बाय 2 है और v2 प्राइम है, और 0.50 को जब हम डिवाइड करते हैं 2 से तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है v1 प्राइम का -0.25 v2 प्राइम। अब ये वाली स्टूडेंट्स इक्वेशन जो है इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि हम इसको याद रख सकें, ये हमारे काम आएगी। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, और इसमें v1 प्राइम की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में हम इनपुट करेंगे। इक्वेशन 1 में इनपुट करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है 10 इज इक्वल टू v1 प्राइम का स्क्वायर हमने करना है तो हम -0.25 v2 प्राइम का होल स्क्वायर और प्लस 0.25 इंटू v2 प्राइम का स्क्वायर, यानी कि ये वाली वैल्यू मैंने इस जगह जाके इनपुट कर दिया इक्वेशन 1 में। अच्छा, अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास माइनस का स्क्वायर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, 0.25 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 0.0625 इंटू v2 प्राइम का स्क्वायर प्लस 0.25 इंटू v2 प्राइम का स्क्वायर, ठीक है। और जब 0.02 ये वही टर्म हम इसमें एडअप करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है 0.3125 इंटू v2 प्राइम का स्क्वायर। v2 प्राइम
v2 प्राइम की v2 प्राइम का स्क्वायर की हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स, 10 डिवाइडेड बाय 0.3125, ठीक है। और आंसर हमारे पास आता है 32। और जब मैं इसका अंडर रूट लेती हूँ दोनों साइडों पे ताकि स्क्वेयर खत्म हो जाए हमारे पास, तो हमारे पास आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 5.65 मीटर्स पर सेकेंड। यानी कि ये हमने जो सेकेंड मैथ्स है यानी कि M2 मैथ्स के लिए फाइनल वेलोसिटी जो है उसकी कैलकुलेट कर ली है, यानी कि वो किस वेलोसिटी से मूव करेगा, वो हमारे पास आई है 5.65 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, अब ये वाली वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में इनपुट कर दूं तो मैं v1 प्राइम की वैल्यू जो है उसको आसानी से निकाल सकती हूँ। यानी कि हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, v1 प्राइम की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -0.25 इंटू v2 प्राइम जो है 5.65 मीटर्स पर सेकेंड है। और इसको जब मैंने मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमारे पास आंसर आता है -1.4 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये जो नेगेटिव साइन है ये हमारे पास क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन है यानी कि m1 मैस जो है वो जिस वेलोसिटी से मूव करेगा वो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, यानी कि नेगेटिव साइन हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है। यानी कि यहाँ से हम फिगर से भी इन दोनों चीजों को देख सकते हैं कि v1 प्राइम की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास क्या आ रही है, 1.4 -1.4 मीटर्स पर सेकेंड। ये इस डायरेक्शन मूव कर रहा है और ये जो है ये हमारे पास किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन मूव कर रहा है 5.65 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड के साथ। तो ये हमने स्टूडेंट्स इनकी जो है वेलोसिटीज जो है वो कैलकुलेट कर ली है बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।